अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, फांसी दो, फांसी दो, महिला उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो, महिला उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, सरकार मुर्दाबाद, 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 अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है। देखो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोलती कुछ है और करती कुछ है। इनका नारा था कि लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ। अंकिता हत्याकांड को आज 2.5 साल से ऊपर होने जा रहे हैं। अब वो चीज दोबारा आग पकड़ ली है। वो कौन सा वीआईपी है, किसको भारतीय जनता पार्टी के लोग बचाना चाह रहे हैं, इसको उजागर करना चाहिए। और हम सब कांग्रेस के लोग यहाँ पे आज मुख्यमंत्री का और भारतीय जनता पार्टी का पुतला फूंक रहे हैं और हमारी मांग है कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और जो दोषी है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। देखो, जब तक चीजें स्पष्ट नहीं हो जाती, चीजें तो बहुत सोशल मीडिया पे चल रही हैं, कईयों के नाम आ रहे हैं जो है, लेकिन इसमें सीबीआई जांच हो। हमें चाहिए दूध का दूध और पानी का पानी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था कि लड़की बचाओ और लड़की पढ़ाओ। अंकिता के अलावा भी कितनी लड़कियों के क्या नाम है जिनके साथ रेप हुआ है, लेकिन आज तक किसी का भी नाम उजागर ये लोग नहीं कर पाए। तो हमारी मांग है, इसमें इसको न्याय मिलना चाहिए और जो भी इसमें दोषी है उनको क्या नाम है फांसी की सजा होनी चाहिए और कायदे से तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, ये सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है और बेटियों के साथ हमारे उत्तराखंड में जो हत्या कर दी हमारी अंकिता भंडारी जी की जाती है और उसकी लाश को झील में फेंक के और उसको उस प्रकरण को दबाने का काम ये करती है। जिस तरीके से 2 दिन से सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रही है, उसमें जिस तरीके से इनके राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी का नाम उजागर हो रहा है और उनकी महिला पूर्व जिला पंचायत सदस्य अनीता गौड़ जी का और जिनके द्वारा रेखा बिष्ट जी द्वारा जो बुलडोजर की कार्रवाई की गई, जिस कमरे में अंकिता भंडारी हमारी बेटी हमारी बहन थी, उस कमरे को बुलडोजर द्वारा तोड़ा गया, साक्ष्यों को छुपाने का काम किया गया, उनको दबाने का काम किया। और जिस तरीके से ये प्रकरण को हमारी कांग्रेस पार्टी सन 2022 से लेके आज तक जमीनी स्तर से लेके विधानसभा स्तर तक लड़ाई लड़ रही है। हम कांग्रेस कार्यकर्ता ने भी बराबर ये लड़ाई लड़ी है और आज उसका जो आपने देखा है, झूठ के लंबे पैर नहीं होते हैं, झूठ कभी ना कभी सामने आता ही है। और इस तरीके से उजागर हमारी बहन का जो मामला, हमारी अंकिता भंडारी का मामला जो है उजागर हुआ है और इस पे हम सब लोग यहाँ पर आज कांग्रेस पार्टी के सारे पदाधिकारीगण कार्यकर्तागण, हमारी विधानसभा की प्रत्याशी मीना शर्मा जी, जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा जी, पूर्व नगर अध्यक्ष सीपी शर्मा जी, सारे लोग हम यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। भाजपा सरकार का हमने पुतला दान किया है और हम चाहते हैं जो वीआईपी, जो पहले से ही हम मांग कर रहे हैं कि जो वीआईपी है उन जिनका नाम उजागर होने की हमने मांग करते रहे और नाम भी अब सामने आ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो, उनको फांसी की सजा हो और ये भाजपा सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। ये देवभूमि है, देवभूमि में जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं भाजपा सरकार में और देवभूमि को कलंकित करने का ये भाजपा काम कर रही है। जिस तरीके से ये लव जिहाद, लैंड जिहाद की बात करती है और महिलाओं की सुरक्षा पे कहीं भी काम नहीं कर रही है, ऐसी धामी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए अपने बाल तक मुड़वा दिए और लगातार संघर्ष के बावजूद भी बेटी को न्याय नहीं मिला। पूरे उत्तराखंड और सभी को पता था कि इसमें कहीं न कहीं अंकिता भंडारी के हत्यारों में भारतीय जनता पार्टी के वीआईपी नेताओं का हाथ है, इसलिए धामी सरकार कहीं न कहीं उनको लगातार बचा रही है। आज बड़ी शर्मनाक घटना हुई है कि 2 दिन पूर्व जिस तरह से पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी ने बताया कि इसमें उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी और वीआईपी नेताओं के नाम हैं। पूरे उत्तराखंड में फिर से भूचाल आया है
और ये खाली अंकिता भंडारी को, उनके परिवार को न्याय देने की बात नहीं है, ये पूरी महिला समाज को और महिला समाज की सुरक्षा की बात है। बड़ी शर्म की बात है इस घटना से कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारी बेटियों पे किस तरह की नीयत रखते हैं, ये साफ जाहिर हो रहा है। बड़ी शर्मनाक घटना है और साथ साथ ये घटना आने के बाद फिर से वो लिपापोती कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एआई से हो रहा है। आप बताइए, चोर कभी ये कहता है हमने चोरी की है? अगर एआई से है तो वॉइस सैंपलिंग कराएं, इसकी जांच कराएं। लेकिन धामी सरकार उस वीआईपी की वजह से मौन क्यों है? धामी जी से हम कहना चाहते हैं कि चुप्पी तोड़ो और हमारी बेटियों को न्याय दो, नहीं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा आपका खोखला साबित होगा। और आने वाले समय में मैं भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं से भी कहना चाहती हूँ कि ये बेटी खाली किसी परिवार की नहीं है, कांग्रेस का ये मुद्दा नहीं है, ये महिला समाज का मुद्दा है। आप भी अपने मुखिया के पास जाओ और उस बेटी को न्याय दिलाने की बात करो। देखिए, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे करण महाराज जी ने जो अंकिता भंडारी के लिए संघर्ष किया और इतना बड़ा संघर्ष किया कि और हमने उनके आह्वान पर कई होंगे, उनका एक ही कहना था कि वीआईपी आखिर कौन है, उस वीआईपी का नाम उजागर होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए आप कि जिसको भाजपा के नेता बचाते रहे, जिस वीआईपी को बचाते रहे, आज भले ही वो किसी भी तरीके की बात करें, लेकिन भाजपा के खुद कुनबे के अंदर ही इस बात को लेकर फूट पड़ चुकी है। आखिरकार उन्होंने भाजपा के वीआईपी का नाम भी उजागर कर दिया है और नाम उजागर सामने आने के बाद में भाजपा के लोग एआई का माध्यम, एआई के सहारा लेके बात कर रहे हैं। लेकिन हम तो कहना चाहते हैं, एआई के माध्यम से ही भले ही बाहर आया, आपके नेता नहीं बोलना चाह रहे थे, उन्होंने एआई का सहारा लेकर ही उसका वीआईपी का नाम उजागर करने का काम किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और गणेश गोदियाल जी के आह्वान पर महानगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज उसको फांसी चढ़ाने के लिए, उस वीआईपी को फांसी देने के लिए और उस पर कार्रवाई करने के लिए पुतला फूंका है। और हम मांग करते हैं कि आज भाजपा उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न के भाजपा की सरकारें नंबर 1 पर है और उत्तराखंड प्रथम स्थान पर है। एक हमारी बहन, एक और लड़की जो इन हत्यारों के भेंट चढ़ गई, उसको न्याय मांगने के लिए आज कांग्रेस पार्टी मैदान में निकली है। और ये पूरे प्रदेश में मैं तो कहना चाहता हूं कि आज हमारी विधानसभा की नेता मीना शर्मा जी हैं, महानगर की अध्यक्ष हमारी ममता रानी जी हैं और महिला है, महिला नेतृत्व के हाथ में आज रुद्रपुर की कमान है। तो निश्चित रूप से इनको, सभी महिलाओं को, प्रदेश की महिलाओं को आगे आना पड़ेगा और उस बहन के लिए, उसके लिए हमें जो है अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा ताकि आगे किसी लड़की, नौकरी पेशा लड़की है, उसके साथ ऐसी घटना ना हो। तो भाजपा आज कटघरे में खड़ी है, मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा, भाजपा के संगठन को और आरएसएस के लोगों को भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर वीआईपी का नाम आने के बाद क्या पार्टी कार्रवाई कर रही है। ये अब देखने वाला विषय है।